नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, अब से करीब 4 हफ्ते पहले ही हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया की साइड से एक फाइटर जेट की लॉन्चिंग होने जा रही थी और ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला था। और इस इवेंट को लेकर रशिया भी बहुत ज्यादा खुश था और ये फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला था और इस फाइटर जेट का नाम होने वाला था Su-75। इस फाइटर जेट को बनाने के पीछे रशिया की साइड से एक बड़ा गेम खेला जा रहा था। रशिया चाहता था कि इस प्रोजेक्ट में भारत अपना पैसा इन्वेस्ट करे और रशिया फिर ये फाइटर जेट बनाकर दुनिया भर के देशों को बेचे। तो दोस्तों, रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की साइड से कहा गया है कि वो Su-75 के करीब 300 फाइटर जेट बनाने वाले थे और ये फाइटर जेट करीब 2027 तक सेना में आता। लेकिन दोस्तों, ये फाइटर जेट अचानक से ही पूरी हथियार मार्केट से साफ हो गया। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत की साइड से इस फाइटर जेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था। रशिया का मेनली फोकस ही यह था कि वो भारत से इन्वेस्ट कराकर इस फाइटर जेट को बनाए। और अब रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की साइड से कहा गया है कि वो Su-75 के करीब 300 फाइटर जेट को बनाकर बेचने वाले थे। इस फाइटर जेट को इसलिए ज्यादा अच्छा माना जा रहा था क्योंकि इस फाइटर जेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होने वाली थी और इस वजह से बहुत से देशों ने उस टाइम इस फाइटर जेट को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया था, जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, टर्की और भी बहुत से देश थे। और अब रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की साइड से कहा गया है कि इन 300 फाइटर जेट में से 100 फाइटर जेट के करीब तो फिलीपीन, इंडोनेशिया जैसे देशों को वो देने वाले थे। लेकिन जो इसमें सबसे स्पेशल और सुनने वाली बात है वो यह है कि रशिया का ये प्लान था कि वो भारत को करीब 100 फाइटर जेट देंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के डूब जाने से पूरी तरीके से भारत को ही फायदा हुआ है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर भारत इस डील को साइन भी कर लेता तो भारत पहले से ही अपना एमका बना रहा है और एमका इससे बहुत ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। और इस फाइटर जेट को ना लेने के लिए भारत के पास सबसे बड़ा जो रीजन था वो यह था कि रशिया जो भी चीज भारत को दे देता है सेम टू सेम वो चाइना को भी वही दे देता है और इसी वजह से भारत को कहीं भी चाइना के ऊपर एडवांटेज नहीं मिलता था। और ऐसे ही 2 एग्जांपल है, जैसे कि भारत ने रशिया से Su-30 लिया तो चाइना ने उसके तुरंत बाद ही Su-35 ले लिया था। और दूसरा एग्जांपल यह है कि भारत ने रशिया से S-400 लिया था लेकिन चाइना ने भी साथ साथ ही रशिया से S-400 ले लिया था। एक तरीके से देखा जाए तो भारत रशिया से जितने भी हथियार लेता है उसका भारत को कहीं भी चाइना के खिलाफ एडवांटेज नहीं मिलता है। फिलहाल के टाइम में भारत पाकिस्तान को लेकर इतना चिंतित नहीं है जितना कि चाइना को लेकर है। इसी वजह से ही भारत स्वदेश में ही एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो रूस के पूरे प्लान पर पानी फिर चुका है और अगर अब रशिया चाइना की मदद से Su-75 बना भी लेता है तो भारत इस फाइटर जेट को बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।